आखिरी सवाल, कर्म का नियम और ईश्वर, क्या भैया क्या सही है? कर्म का नियम तो सही है कि नहीं है? देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है, मूर्ख मत बनो, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो भैया हो गया ना कर्म, बाइबल कहता है कर्म। अब समझाता हूं, बोना और काटना और कर्म का नियम, ये दो अलग अलग बातें हैं। बोना काटना व्यवस्था को दिखाता है, कर्म का नियम कोई व्यवस्था है ही नहीं, वो खाली ऐसे बताया गया है कि आप सजा काटोगे पुराने 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 सब जन्मों के। बोना काटना हमारे जीवन में होता रहेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़ोगे, कोई आपका बिगाड़ेगा। ये बोना काटना आपके जीवन में तब तक चलेगा जब तक आप धर्म और व्यवस्था के हिसाब से चलोगे। मैं नियम को लेकर चलता हूं, मैं धर्म को लेकर चलूंगा, तो बोना काटना होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आ जाओगे, तो आपके जीवन से बोना काटना बंद। अब आपके जीवन में परिवर्तन यह आएगा कि अब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। अब कोई बोना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, अब सिर्फ परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को सही रीति से जीना है। इसीलिए हम इस कर्म के नियम को हमारी जिंदगी में लागू कर कर जीने से, व्यवस्था को जीने से बेहतर है हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पालें, उस महिमा को पालें जिसके लिए उसने हमें आज तक बचा के रखा है। किस लिए बचाया है और कौन सा अनुग्रह? देखो, अगर हम नियम बोना और काटने पे आ गए, किस पे? व्यवस्था के ऊपर आ गए ना, तो हम में से सब लोग अनंत नरक में जाएंगे। क्योंकि हम सब लोग कौन है? पापी हैं, घोर पापी लोग हैं हम, जिसने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। और ईश्वर के आगे जाके हम दलीलें नहीं करेंगे, अच्छा भी तो किया है, अरे भाई अच्छे के साइड पाप किया है ना, चल सजा, अनंत सजा। लेकिन जैसे ही हम उस अनुग्रह के अंदर आ जाते हैं, वहां पे हमें पता चलता है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बनकर इस पृथ्वी पे वो खुदा आया, अपने आप को क्रूस पे दे दिया, ताकि जो कोई उस अनुग्रह के अंदर, उस क्रूस के अंदर अपने आप को देगा, उसके सारे पाप खारिज किए जाएंगे और वो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन का वारिस होगा। अब हमें तय करना है कि मुझे कर्म के नियम जो हमें भटका के रखा है उसके हिसाब से जीना है, मुझे व्यवस्था के हिसाब से जीना है, अच्छा करूंगा अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा मिलेगा, या मुझे परमेश्वर के अनुग्रह वाला जिंदगी जीना है। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं ना, तो ही हम इन सब कर्मों के लेना देनी, इन सब बातों से दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन को एक सही रीति से आगे बढ़ा पाते हैं। और जब हम परमेश्वर के नाम की घोषणा हमारे जीवन में करते हैं, तब हमारे जिंदगी में यह बदलाव आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कर्म का नियम हमें अंधविश्वास की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का सत्य हमें उस खुदा के अनुग्रह और महिमा के अंदर ले जाता है, ताकि हम उसके महिमा को लेकर अनंत जीवन के वारिस हो सकें। रोमी 8:28 इस तरह से कहता है कि हम भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर जो
उसमें विश्वास करते हैं, उन सब लोगों के लिए वो सब बातें जो उनके जीवन में होती है वो होने देता है, और भलाई के लिए होने देता है, और एक मकसद के लिए होने देता है, ताकि उनके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को कर सके। सब चीज भलाई के लिए है। जब हम ये बात पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।